नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास राम काव्य के कवि थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1589 को अर्थात सन 1532 ई में हुआ था। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदे जिले का राजपुरा में हुआ था। तुलसीदास भक्तिकाल के राममार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उनके पिता के नाम था आत्माराम दुबे और माता थी हुलसी। तुलसीदास के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि वो जब पैदा हुए थे तो 5 साल बच्चे के तरह पैदा हुए थे और उनके मुंह में दांत भी निकले थे। इसीलिए उनके माता और पिता अनिष्ट के आशा करके उनका त्याग दिया था। फिर उनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने की थी। उनकी बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरी थी। उनका बचपन का नाम था रामबोला। पत्नी थी उनकी रत्नावली। तुलसीदास के 2 गुरु रहे हैं। एक है आध्यात्मिक गुरु बाबा नरहरि दास, और बाबा नरहरि दास के अनुसार उन्होंने राम काव्य की रचना की। उनकी शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी महाराज। तुलसीदास जी की पत्नी एक विदुषी महिला थी। कुछ कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक ना चल सका। तुलसीदास के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी रत्नावली उनके मायके गई थी तो तुलसीदास उनके पीछे मतलब छत के पीछे एक सांप को सीढ़ी समझकर उनके पास पहुंच गए थे। तो उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको डांटते हुए कहा, मतलब ताच्छल्य करते हुए कहा कि तुम मेरे प्रेम में इतना पागल हो गए हो कि एक सांप को सीढ़ी समझकर मेरे पास आ पहुँचे। अगर उतना ही प्रेम तुम राम से करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। बस ये बात तुलसीदास की कुल गहरी चोट दी और वो तब से गृहत्याग कर चुके। तुलसीदास बहुत सारी रचना की है। उनकी पहली रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना उन्होंने आरंभ किया था संवत 1631 में। हनुमान श्रुति का उन्होंने मृत्यु के समय जो कष्ट हुआ था उसके लिए उन्होंने रचना की थी। हनुमान की श्रुति में की गई रचना हनुमान वाहक। उनका निधन संवत 1680 और सन 1623 ई में हुआ था। उनका मृत्यु श्रावण शुक्ल सप्तमी में हुआ था। रचनाएं विद्वानों द्वारा उनके 12 ग्रंथ को प्रामाणिक माने जाते हैं। पहला है रामचरितमानस महाकाव्य भाषा। ये है रामचरितमानस है एक महाकाव्य और ये अवधी भाषा में रचित है। इसके मुख्य छंद है चौपाई। रामचरितमानस की रचना को समय लगा था 2 वर्ष 7 माह, मतलब 2 वर्ष 7 महीने। उसके बाद आती है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका एक गीति काव्य है और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। कवितावली एक मुक्त काव्य है और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। उसके बाद आता है अगली रचना दोहावली एक मुक्तक काव्य है और इसकी भाषा भी ब्रज भाषा है। गीतावली, उसके बाद आता है गीतावली एक गीति काव्य है और उसकी भाषा है ब्रज भाषा। उसके बाद आता है रामलला नहचु। ये एक प्रबंध काव्य है और लोकगीत शैली में रचित की गई है। उसके बाद आता है वैराग्य संदीपनी। ये एक प्रबंध काव्य है। आगे बहुत सारी काव्य है, इसे हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।
और ये भी क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। इसका आंसर है ब्रज भाषा।